स्वर्गीय श्री एडवोकेट गणपत चौधरी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज सभी रक्तवीर अपना रक्तदान करेंगे। आइए चलते हैं रक्त शिविर में, जहां रक्त शिविर चल रहा है। रक्तवीर सभी अपना रक्तदान करते हुए। अच्छा वो एक जी साहब हो गया रक्तदान हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया। इन युवाओं द्वारा एक अपने पिता और हमारे मित्र स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी के यादगिरी में इन्होंने हर साल जो गणपत जी चौधरी के रक्तदान का जो शिविर लगाते हैं, ये बहुत ही सुंदर कार्य है और समाज को आज बहुत ही जरूरत है इस चीज की, और ये लोग कर रहे हैं सब मिलके। तो मैं इनको बहुत बहुत इस पूरे परिवार को, चौधरी परिवार को और इनके मित्र मंडल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आभार प्रकट करता हूं कि समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। गणपत जी चौधरी भी अपने जीवन काल में समाज के प्रति कार्यक्रमों में लगे रहते थे, और वैसे ही उनके पद चरणों पे चल के उनके बच्चे और उनका परिवार पूरा इसी कार्य में लगे हैं। इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हाँ जी, हमारे समाज के ऐसे व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि के आयोजन पे ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम किया गया, उनकी ये इच्छा थी कि समाज में हर व्यक्ति को लाभ मिले। आज हमें गणपत जी की बहुत कमी महसूस हो रही है। आज अगर वो हमारे सामने होते तो एक समाज के गौरव और समाज के इतने सी में बहुत कमी महसूस हो रही है। उन्हीं की याद में आज जब हर वर्ष की भांति ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम किया गया कि समाज या कहीं भी गरीब व्यक्ति को जिसके ब्लड के कारण किसी प्रकार की घटना नहीं हो, उसके संदर्भ में उनकी याद में आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं जोनी चौधरी स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी का सुपुत्र हूँ। मैं मेरे पिताजी की स्मृति में हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन 13 मई को करता हूँ। यह मेरा तीसरा रक्तदान शिविर है, जिसमें सभी युवा साथी एवं मेरे बड़े बहुत ही साथ और प्रेम देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा। बहुत ही नेक कार्य है, सेवा कार्य हमेशा जीवन में करनी चाहिए। और मेरे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया था कि खुद से ज्यादा दूसरों का सोचना। इसी चीज को प्रेरित होकर आज मैं ये चीज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो लाइन के साथ अंत करूंगा। मौका दीजिए किसी की रगों में अपने खून को बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। जय हिंद। कितनी टीमें आई है ब्लड की? 2 टीमें आई है यहाँ पर। एक एमबी हॉस्पिटल आरएनटी की है और एक लोक मित्र ब्लड बैंक की है। कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा ये? सुबह 9 बजे प्रारंभ हुआ और ये आज दिन के 3 बजे तक चलेगा। लक्ष्य रखा है, लक्ष्य तो 200 का लक्ष्य रखा है, जितना हो ऊपर वाले की कृपा से। कैसा लग रहा है आपने आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड देने से किसी की जिंदगी जान बच सकती है और बड़ी खुशी की बात है। ब्लड रक्तदान करना चाहिए। इस परिवार ने तीसरी पुण्यतिथि पे भी पिताजी की स्मृति कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये मेरे खुद के जिया जी हैं, मैं उनको साला जी हूँ। काफी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर आदरणीय परम आदरणीय स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी साहब के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये शिविर का आयोजन हो रहा है। रक्तवीर आप देखेंगे यहाँ 2 यूनिट आई है रक्तदान एजेंसियां, और सभी रक्तवीर नाश्ता सभी रक्तवीर बड़े ही प्रेम के साथ क्या कहना चाहेंगे पूरे देश को कि वो सब रक्तदान करना चाहिए अपने से, देश के लिए। युवा को तो करना ही चाहिए, क्या करेंगे इतने खून करते हुए। क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में रक्तदान करना चाहिए और सभी इसी प्रेरणा से लेते हुए रक्तदान शिविर
जी बोलिए। जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान है। और मेरा नाम आकाश चौधरी है। और सभी भाइयों से निवेदन है, रक्तदान हमेशा करते रहे। हृदय की बीमारी नहीं होती है इससे, और खून साफ होता है हमेशा। जय श्री राम। तो आप देखिए सभी प्रसन्न भाव से और रक्तदान कर रहे हैं। आज गणपत जी की पुण्यतिथि पे इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और जो इनके बच्चे कार्य करने जा रहे हैं, जो रक्तदान शिविर लगाया है, ये एक आपस में बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी बात है। लोगों को लगना चाहिए कि किसी के डेथ होने के बाद भी जब उनके बच्चे ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतना महान काम कर रहे हैं, जिससे हमको ये लग रहा है कि उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी कि गणपत जी जो काम कर रहे हैं, उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं और लगातार ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की जान बचती है। तो कितना बड़ा और पुण्य का काम है कि आप एक बार ब्लड डोनेट करके 4 बच्चों की जान बचा रहे हैं। तो उनके बेटे जोनी भाई जो लगातार 4 साल से लगातार ये शिविर लगा के कितने हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं। ये एक उम्मीद होनी चाहिए, एक आशा, एक दम होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए कि कोई ऐसा अच्छा काम करे जिससे लोगों की भावना बढ़े, ब्लड डोनेट करते रहे। क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने से आप 4 लोगों की जान बचाते हैं। तो इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये लगातार हमारे सर लाल सिंह जी झाला साहब भी पधारे, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और हम चाहते हैं कि ऐसे पुण्य कार्य में सबका सहयोग रहना चाहिए। जैसे लोगों की भावनाओं की, और जो नेता लोग आके जो उनको उत्साह प्रदान करते हैं, जो उन पे हाथ फेरते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी काम है। क्योंकि इससे लोगों में मोटिवेशन आता है, उनमें जोश आता है कि हम ब्लड डोनेट करें और लगातार करते रहें। क्योंकि जितना ब्लड डोनेट करेंगे, पहले खुद स्वस्थ रहेंगे, फिर 4 लोगों की जान बचेगी। तो आप ये पुण्य का काम कर रहे हैं। और ये ज्योति जी, इनका बेटा बहुत अच्छा और बढ़िया काम कर रहा है। इनके पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। वो कहेंगे कि मेरे जाने के बाद भी मेरे पीछे मेरे पुण्य काम हो रहे हैं। मैं उनके बेटे को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पूरे पुण्य के काम करते रहे और लगातार करते रहे। जय भारत, जय हिंद। आपकी प्रेरणा अब मैं तो आपके सामने 102 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और मैं तो लोगों से हमेशा अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। और पहले तो खुद स्वस्थ रहे, फिर लोगों की जान बचेगी। क्योंकि जब किसी दूसरे के खून से बचती है अपनों की जान, तब पता लगता है क्या होता है रक्तदान। बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आजकल तो डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो डॉक्टर भी बोलते हैं आजा भैया ब्लड डोनेट करना है, तो धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं। आसपास से सब गायब हो जाते हैं। हट्टे कट्टे ब्लड देने से डर है, जबकि उनको डरना नहीं चाहिए। ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और 7 दिन में वापस बन के तैयार हो जाता है। तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें और करते रहें। जय भारत, जय हिंद। इस पूरे शिविर में 3 लगातार आपने भाग लिया, क्या कुछ देखा युवाओं में? यहाँ जो शिविर में लगातार ये 4था शिविर है और मैं देख रहा हूँ युवाओं में जो उत्साह है, जो आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं, लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और जोनी भाई के साथी सारे जितने भी हैं, और हमारे कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, दूसरे नेता, सब आके मोटिवेट करते हैं, सब आके बच्चों को जोश दिलाते हैं कि आप बेटे लगातार ब्लड डोनेट करते रहो। जितना ज्यादा ब्लड डोनेट करेंगे, पहले तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, फिर लोगों की जान बचेगी। तो ब्लड रक्तदान को महादान इसीलिए कहा गया, क्योंकि जितना ये आप रक्तदान करते हैं, ये बहुत बड़ा महादान है। एक रक्तदान ने हमको पूरे हिंदुस्तान को एक माला के रूप में पिरोया है। क्योंकि जब ब्लड की जरूरत होती है, तब ये नहीं देखते कि हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है। जिसका भी जब जरूरत पड़ती है, तो वो ये चीज नहीं देखता, फटाक से ब्लड लेके और चढ़वा लेता है। ये बहुत बड़ी, इससे हमें पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोया हुआ। तो आप जितने, मैं सब लोगों से ये उम्मीद और आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, लगातार करते रहे, खुद स्वस्थ रहे और लोगों की सेवा करें। आधे लोगों की धारणा ब्लड देने से बीमार हो जाता है। आप 102 बार दे चुके हैं, क्या कुछ कहना? मैं आपके सामने और भगवान के सामने और आशीर्वाद से आपके सामने खड़ा हूँ। 102 बार ब्लड देने से मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा काम किया। जितना ब्लड देते हो स्वस्थ रहते हैं। पुरानी जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आपकी डायबिटीज वगैरह, ये सब बीमारियां और निकल जाती है ब्लड देने से। पुराना खून निकलता है, नया खून बनता है। लेकिन लोग अभी भी इस बात को समझते नहीं है, अभी भी डरते हैं, सुई लगेगी, डर हो जाओ, पतला हो जाऊंगा, कहीं हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगा। ये सब बातें फालतू की बात है, कुछ भी नहीं होता। लगातार ब्लड डोनेट करते रहे और स्वस्थ रहे। स्वर्गीय गणपत जी चौधरी के रक्तदान शिविर के आयोजन के अवसर पर मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनके पुत्र जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ये बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान ही लोगों के जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो रक्तदान के माध्यम से लोगों की मदद कर सकें। और ये जो पुण्य का काम हो रहा है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके पुत्र ये पुण्य का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में लोगों को सब प्रेरणा होनी चाहिए। आज ये कप्पू भाई है, जैसे बात बता रहे हैं, 102 बार दे चुके हैं, तो लोगों को इसमें रक्तदान देना चाहिए। और रक्तदान लोगों के जीवन में घटना दुर्घटना कोई भी काम, किसी भी के लिए समय पर काम आता है। रक्तदान देना बहुत आवश्यक है और हम सबको देना चाहिए।
एक समय था जो रक्तदान से डरते, लेकिन आज देखिए बहनें भी रक्तदान कर रही, माताएं कर रही है सबसे बड़ी। बिल्कुल रक्तदान तो जैसे कपूर भी बता रहे थे कि जिनको जितना अनुभव है वो बता रहे हैं कि रक्त डरना नहीं चाहिए। लोग एक धारणा ऐसी बनी है कि गांव के लोग आते हैं बुलाते भाग के करे, ऐसा क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं, नया रक्त बनता है, वापस बनता रहेगा। तो लोगों की भावना ऐसे कपूर भाई जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर समझना चाहिए कि वास्तव सत्य क्या है, तो रक्त उनको देना चाहिए और लोगों के जीवन के लिए हम काम आ सके। एक समय था पहले रक्त के लिए लोग कितने सुखी होते थे, आपको वो जमाना भी देखा जब रक्त के प्रति जागरूकता नहीं थी। बिल्कुल उस टाइम नहीं थी, पर उस टाइम तो ब्लड बैंक हॉस्पिटल में हुआ करता था, लोग देते थे। आज भी एक अपने को कोई बीमार हो जाए परिवार वाले भाग जाते हैं हॉस्पिटल से, अगर सब ब्लड देना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। रक्तदान तो वो एक आज ये रक्त काम है किसी के लिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, तो वो ये इससे कोई घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं श्री गणपति चौधरी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये सुंदर रक्तदान शिविर है, जहां रक्तवीर अपना रक्तदान कर रहे हैं। क्या कुछ आज एडवोकेट गणपति चौधरी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, ऐसी भरी गर्मी में और ऐसी भरी उमस में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। और अब तक हमारे पास जो है लगभग 50 यूनिट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं और अभी भी लोगों में जोश उत्साह भरा हुआ है। और ऐसी गर्मी से भी ये इनके हौसले को कम नहीं कर पा रही है। और सभी रक्तदाता जो रक्तदान कर चुके हैं और जो करने वाले हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। और आप इसी तरीके से आगे से रक्तदान साल में एक बार कम से कम रक्तदान करते रहें और लोगों का जीवन बचाते रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो पूरा रक्तदान शिविर चल रहा है और रक्तवीरों को सर्टिफिकेट यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। कोपरना उड़ाकर स्वागत जो है, अभिनंदन किया जा रहा है सभी रक्तवीरों का। तो स्वर्गीय श्री गणपति चौधरी साहब के पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद है और सभी रक्तवीरों का सम्मान, उनको अल्पाहार, हर विषय का जो है ध्यान रखा गया है। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रक्तदान आप? हर साल की बात है, इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी ब्लड डोनेशन का आयोजन किया हुआ गणपति जी की पुण्यतिथि पर। पिछले साल भी दिया था हमने, इस साल भी दे रहे, अच्छा लगा। एडवोकेट गणपति जी चौधरी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम सब लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी मौके पर आम जन को आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करना चाहिए। निश्चित रूप से किसी न किसी के जीवन को जो तो बचाता ही है, साथ में स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत उपयुक्त चीज़ है। निश्चित रूप से आज गणपति जी के यहाँ हम सब लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इसका किसी न किसी को फायदा मिलेगा। गणपति चौधरी क्या उनका व्यक्तित्व है? तो आप गणपति चौधरी हमारे मित्र थे और वो एक जिंदा दिल इंसान था। पता नहीं उस समय कोरोना के कैसे चपेट में आ गए और कैसे क्या लापरवाही रही होगी, उनकी तरफ से रही या हॉस्पिटल की तरफ से रही, वो आज हमारे बीच में नहीं है। परंतु वो एक जिंदा दिल इंसान था, यार बात था और दोस्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहता था, पार्टी के लिए उपस्थित रहता था। तो हम उनकी याद में आज ये ब्लड डोनेशन करना है। परिवार को क्या कहना चाहेंगे? इनके परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं और तो क्या कर सकते हैं। जो भी हम लोग पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं तो सबकी एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। बच्चों बच्ची का ध्यान रख रहे हैं हम सब लोग। आज गणपति जी चौधरी जिनके स्मृति में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हर साल ये शिविर का आयोजन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे परिवार को जो इतना अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं अपने पिताजी की स्मृति में, अपने भाई। देख पा रहे हैं कि यहाँ बहनें भी पीछे नहीं है, बहनों ने भी रक्तदान किया है। रक्तदान की तस्वीरें आपके सामने हैं सभी। हाँ बस, हाँ रक्तदान शिविर का तस्वीरें। और अतिथि यहाँ लगातार पधार रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी यहाँ पधार कर रक्तदाताओं का जो है उत्साहवर्धन जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं।
जी भाई साहब। रक्त एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जो बाजार में बिकाऊ में मिलती नहीं है और वैज्ञानिकों से पैदा भी नहीं होती है। मैं स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी की पुण्य स्मृति में आयोजित किए जाने वाले इस रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी युवा साथी और विशेषकर ये सभी उग्र रक्त के साथी का जो रक्त है, मैं निश्चित ही वो मानता हूँ कि देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में और संकट में काम आएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और मैं पूरे परिवार को इस नेक कार्य के लिए, चौधरी परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज गणपत जी चौधरी साहब की जो पुण्यतिथि है उनको भी मेरी ओर से, मेरे परिवार और पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूरे परिवार के लिए कामना करता हूं कि निश्चित ही आपके इस आयोजन से जो संकट में व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसको रक्त की आवश्यकता है, तो उसको समय पर रक्त मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये पुण्य में गणपत जी चौधरी के खाते में जुड़ेगा। और अगर यदि वे देख रहे होंगे तो निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पूरे परिवार को पुनः मेरे से शुभकामना और इस पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय मेवाड़, जय हिंद। जिस प्रकार से देश में महामारी आई और उसी समय ये घटना हुई थी, क्या कुछ सीखने के लेने की आगे अपन को आवश्यकता है? बहुत आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया जो कहीं ना कहीं अपने हृदय को झकझोरने वाला काम करता है। कोरोना ने हमें वास्तविकता में जीना सिखा दिया। उसके पहले हम एक पशुवत जीवन जी रहे थे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। लेकिन कोरोना के बाद हमें रिश्तों का समझ में आ गया, हमको दया पुण्य समझ में आ गया, जीव दया समझ में आ गई। और हम पहले अनायासी जीवों की हत्या कर देते, एक गाय कटती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के साथ ही गौ रक्षा का जो मिशन है, हम युवाओं की मांग है, वो पूर्ण होगी। और अब हमको कभी वापस कोरोना देखने नहीं मिलेगा, ऐसी महामारी देखने नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा मानना है। और ये देश एक जीता जागता जीव दया का देश है, उसमें तो नहीं देखने मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जय मेवाड़, जय हिंद। जिस प्रकार से क्लाइमेट बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आप लग रहा है कि ये इस दिशा में भी व्यक्ति को काम करना पड़ेगा? बिल्कुल, गर्मी बढ़ रही है। कांग्रेस के कारण पूरे देश में गर्मी बढ़ गई है। जब से कांग्रेस के कुछ लोग इधर उधर हुए हैं, ये गर्मी बढ़ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब इसकी ठंडक तभी होगी जब देश में 400 पार रूपी बरसात होगी और ये होगी। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से तो रक्तदान शिविर और पुण्य का ये काम हो रहा है और सभी पुण्यार्थी लगातार आ रहे हैं। श्री गणपत जी चौधरी, उनकी स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आप देखें कि रक्तवीर यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और अपना रक्तदान महादान का इस साकार कर रहे हैं। और इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनेंद्र शास्त्री हमारे बीच में पहुंचे हैं और शिविर का पूरा जायजा ले रहे हैं, रक्तवीरों को प्रोत्साहित करते हुए। तो कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। रक्तदान महादान। कंफर्टेबल? सबसे बड़ी बात है कि मौसम इतना बढ़िया हो गया है। सही है।
जी सर, क्या कुछ हाँ जी, कैसा लग रहा है और इस प्रकार से शिविर आयोजित बहुत ही अच्छा, लोगों में उत्साह है, चेतना है और आयोजक की भावना है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय रक्तदाता वैसे तो जागरूक होकर सामने आया है, लेकिन अभी और आप कितना क्या लगता है कितने प्रतिशत कम है? अभी भी और इतनी जागरूकता और चाहिए? देखिए, काफ़ी जागरूकता हो चुकी है। जो पिछला समय जो हम देखते हैं, रक्तदान के नाम पर हमारे समय में हमने देखा है कि मरीज के साथ जो अटेंडेंट भीड़ भाड़ आ जाती थी कभी एक्सीडेंट होने पे, तो जब भी ब्लड की रिक्वायर होती है और हम कहते हैं भाई रक्त की ज़रूरत है, सारी भीड़ रफा दफा हो जाती थी। और अस्पताल में भी हम लोग जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी किसी एक्सीडेंटल केस में, भीड़ को भगाने के लिए हम खुद यूज़ किया करते थे कि ब्लड मांग लेते हैं कि भैया ब्लड देना है, तो अपने आप ऑटोमेटिक भाग जाते। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज कोई भी एक्सीडेंटल केस हुआ या गंभीर बीमारी हुई जहाँ रक्त की ज़रूरत है, वहाँ काफ़ी लोग, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आम जनता हो, ब्लड देने के लिए तैयार हैं। अभी कई ब्लड कैंप काम कर रहे हैं, डोनर ग्रुप काम कर रहे हैं, वो ऑन कॉल लाइव ब्लड देने के लिए तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड के अभाव में किसी रोगी की मौत हो जाए। अज्ञानता अलग चीज़ है, बाकी आपको ब्लड की ज़रूरत है तो संपर्क करना चाहिए जितने भी हमारे ब्लड बैंक के, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, और आपको निश्चित रूप से ब्लड दिया जाता है, वो अवेलेबल रहता है। वो दिन आपको याद होगा जब ब्लड के लिए रोता बिलखता वो चेहरा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मर जाऊंगा, नहीं दूंगा। वो मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में जब व्हेन आई वाज मेडिकल स्टूडेंट, मैंने एक कविता लिखी थी अपनी रक्तदान की, तो काफ़ी फेमस हुई थी। उसमें अपनी भावनाएं मैंने लिखी थी कि भाई ब्लड के लिए जागरूकता नहीं है और लोग कैसे चले जाते हैं, कैसे भाग जाते हैं, जैसा मैंने भी वर्णन किया है। लेकिन अब वो ज़माना चला गया। काफ़ी आप जैसे भीड़ देखें, काफ़ी यूथ वगैरह सारे काफ़ी आ रहे हैं और सभी अपने जागरूक है, दे रहे हैं। अब जो आयोजक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करें, ताकि हर 3 महीने में लेते हैं अपन, 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए डोनरेशन का समय, हर 3 महीने लेते हैं। जितने अधिक आयोजन होंगे जागरूकता बढ़ेगी और समाज या इंडिविजुअल लेवल पर भी इसको आयोजित कर सकते हैं, और दिया गया ब्लड आवश्यक रूप से सभी के काम आता है। बहनों की भागीदारी बढ़ गई, ये कैसे हुआ? रक्त के प्रति बहनों की भागीदारी भी बढ़ गई यहाँ। हाँ, तो जागरूकता सभी तरफ आती है ना, बहनें भी ज़्यादा भागीदार है। नारी प्रथम, नारियों को भी बिल्कुल, पहले हीमोग्लोबिन उनका कम होता था, हम लोग डिस्कार्ड करते, लेकिन अब जागरूकता है, वो भी अच्छा पोषण उनका हो रहा है, तो कैसे सारे हम ले रहे हैं। और जिनका हीमोग्लोबिन कई बहनों का कम होता है, दवाई लिख रहे हैं, लेके वो आगे तैयार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि आदरणीय गणपत चौधरी जी, जिनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, यहाँ सभी रक्तवीर अपना रक्त देने के लिए पहुँच रहे हैं। दिनेश श्रीमाली जी पहुँचे हैं, एडवोकेट। कैसा लग रहा है? डन, देखिए कोई शिकायत नहीं। क्या कहना चाहोगे आज इस शिविर में इतने सारे रक्तवीर पधारे हैं, आपके परिवार? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। जो आप बता रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ये चलता रहे और सबका सहयोग हो, अच्छी बात है। इधर आजा। स्वर्गीय गणपत जी चौधरी स्मृति में रक्तदान शिविर में नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब पहुँच चुके हैं।
तो हर वर्ष आदरणीय गणपति चौधरी की स्मृति में परिवारजन मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में आज ये शिविर का आयोजन हो रहा है। नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब और रक्तवीरों को सम्मानित भी यहाँ पर विधायक महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। चिराग चिराग चीनू रक्तदान महादान। जी सौरभ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे बड़ी खुशी की बात है कि स्वर्गीय श्री गणपत जी चौधरी एडवोकेट की आज तीसरी पुण्यतिथि है और इसी के उपलक्ष्य में आज रक्तदान महादान का शिविर का आयोजन गणपति वाटिका पोल्ट्री फार्म के पास सेक्टर 3 में किया जा रहा है और इसमें सभी वर्गों के लोग आए और रक्तदान करें। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर शहरवासी इस कार्यक्रम में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान जो है किसी व्यक्ति के जीवन बचा सकता है और जीवन बचाना हमारे पुण्य नहीं महापुण्य है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कहीं भी रक्तदान किसी भी आयोजित हो या नहीं हो तो वो सरकारी अस्पताल में जाके भी रक्तदान कर सकता है ताकि एक बूंद किसी के काम आए। यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी का जो शिविर में जी साहब अब हो गया ना, क्या चल रहा है? अब लगातार अतिथि भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गणपत जी चौधरी साहब उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर और सभी युवा बढ़ चढ़कर और नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब सभी को संवर्धन के लिए पहुंचे हैं। एक फोटो लेना हमारे सचिन का वो सचिन के बोल सचिन किसका सर्टिफिकेट इधर है बेटा, आ जाओ फोटो। मैं ना उसको मोनी को बुला पूरी कांग्रेस अरे नहीं रुक जाना पानी
मेरे काम नवी वाला मत करो यार, अब खून नहीं रहा तो भी माने नहीं छोड़ अब देख पा रहे हैं कि नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब और कांग्रेस नेता दिनेश श्रीमाली जी रक्तदान दे रहे हैं और सांत्वना भी दे रहे हैं। जी साहब, आज खुशी का विषय है गणपति चौधरी की कोरोना के अंदर उनका देहावसान हो गया। उनके परिवार के द्वारा आज ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किया गया एक शुभ काम है। समाज के अंदर जिस तरह से खून ब्लड देने की जो प्रक्रिया चल रही है सभी नवयुवक आज दे रहे हैं और उत्साह का वातावरण है। ये समाज सुधार और अच्छे हेल्थ के लिए ब्लड डोनेशन आवश्यक है और एक खून की बोतल 4 लोगों की जान बचाती है। और उसके साथ साथ अपन सोचते हैं कि अरे और खून देने वाले इतने, ऐसा नहीं है। 50% तो महिला है, उसमें से मुश्किल से 5% दे पाती है। आज भी ये क्या कहते हैं बीपी और डायबिटीज उनके लोग भी दे नहीं सकते। मुश्किल से 10 से 15% ही लोग ब्लड दे सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा खुशी का विषय है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के अंदर ये भ्रांति फैली हुई थी भाई अल्लाह ने हमारे तो इसको हराम मान रखा है। और मुझे खुशी हुई कि आज से कुछ दिनों पहले शिविर था, उसके अंदर कई मुस्लिम नवयुवकों ने भी अपना ब्लड डोनेशन दिया है। ये समाज की जो खुशी का विषय है और सभी ब्लड डोनेशन को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। पहले ये था बहनें तो ब्लड से बहुत दूर थी, नाम से डरती थी। ये बात सही है। इस बार अभी मैं पिछले 5-6 महीने के अंदर कम से कम 10-15 ब्लड डोनेशन की शिविरों में गया हूँ। वहाँ 5-10% महिलाएं भी नवयुवतियाँ ब्लड डोनेशन के लिए आ रही है। नवयुवतियाँ और हमारे इस्लाम के अंदर मुस्लिम नवयुवक आ रहे हैं। ये समाज के लिए सुसंदेश है, गलत भ्रांतियों को उन्होंने दूर करके ये आ रही है। चलो वाह। अरे भाई साहब वो प्रश्न क्या पूछा भाऊजी को बताओ। वीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और ये गर्मी इसलिए पड़ रही है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। ऐसा है तो प्रकृति का नियम है, हर सर्दी के पीछे गर्मी आती है। प्रकृति का नियम है और कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो बरसात का विषय है। फिर बरसात आने वाली है तो साल भर में 3-6 मौसम है। अच्छा, तो प्रकृति का नियम है, हर सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद फिर सर्दी। श्री गणपत चौधरी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन आप देख रहे हैं। लगातार सभी धर्म प्रेमी, सभी जनप्रतिनिधि इस शिविर में लगातार भाग ले रहे हैं और रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और इसी क्रम में नगर निगम पार्षद मनोहर चौधरी जी, गैरेज अध्यक्ष, इस शिविर में शिरकत की है और सभी को उत्साहवर्धन जो है वो कर रहे हैं। जी मनोहर जी, हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, क्या कुछ संदेश आम जनता में जाता है स्वच्छता के प्रति, जीवन के प्रति? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं हमारे स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी जो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे और जनता और हमारे सबके लाडले थे, उनका कोरोना में स्वर्गवास हो गया और उनकी याद में उनके परिवार ने, उनकी धर्मपत्नी जी ने, बच्चे ने और सभी परिवार के सदस्यों ने ये मन में ठाना कि भाई आज इसकी पुण्यतिथि पर हम ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाकर और कई लोग इस ब्लड डोनेशन जो यूनिट जाता है और किसी को चढ़ाया जाता है उससे ज़िंदगियाँ बचती है
तो इस आधार पे ऐसे भगवान स्वरूप व्यक्ति थे गणपत जी। मैं तो हमेशा ही उनसे बहुत लाड प्यार करते थे, और क्योंकि कोर्ट में भी भली मैं जाता नहीं जाता था, और उनके टेबल पे मेरा नाम उन्होंने लिख रखा था एडवोकेट मनोहर चौधरी, क्योंकि मैंने उनको कहता था गणपत जी को कई बार कि मैं बहुत कम आता हूँ, वो कि नहीं जिया जी आपका नाम ही मेरे लिए बहुत है। तो ऐसे सहज और सरल, और मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत से एडवोकेट देखे, मेरे ऐसा समाज की सेवा, और मैं सोचता हूँ उनकी नोटरी, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इस अवसर पर, नोटरी की छापे बिगर पैसों के लोगों के तेरे पास पैसा नहीं कोई बात नहीं, ये ले छाप लगाई, साइन किया, शपथ पत्र पर साइन किया, 1 रुपया नहीं लेते थे। ऐसे व्यक्ति का अल्प समय और कम आयु में चले जाना एक तरह से बहुत बड़ी हानि है, और मैं तो श्रद्धांजलि देते हुए यही करूँगा कि हमारे सब परिवारजनों को भी और इसी तरह से इनके याद में हम लोग काम करते रहें, ताकि इनकी अच्छी भावनाओं को हम दुनिया तक पहुँचाएँ। कहते हैं कि जब बंदा तू आया धरती पे तो जग हंसा तू रोया, तब तू जाए तब तू हंसता रहे और जग रोता रहे। नहीं, वैसे ही काम किया गणपत जी। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आज ये जो रक्तदान का कार्यक्रम है, या कोरोना में जब ये समाचार मिले, और क्योंकि सब लोग घरों में बंद थे, कई बार तो ये पता नहीं था कौन बीमार है कौन नहीं है क्या, जब सूचना मिलती है कि ऐसा हुआ, हम लोगों ने भी बहुत उस समय कोरोना में, चाहे शमशान हो, चाहे कोरोना के पैकेट, भोजन पैकेट पहुँचा, राशन पकाना, ऐसे काम में ये भी लगे रहे, और इसी लगे रहने के कारण भी ये बीमारी ने इनको पकड़ लिया, और ये हमें ऐसे अच्छे इंसान को खोना पड़ा। और वास्तव में इनकी यादें और इनका काम, आज हम 5 लोग भी कहीं बैठते हैं ना, तब जब बात निकलती है तो पहला नाम गणपत जी का आता है कि यार ऐसे सरल स्वभाव और सहज और लोगों को मदद करने वाले व्यक्ति को हमने खो दिया। तो जैसे आप कह रहे हो ना, सहज, ये आदमी ऐसे थे कि इनके जाने से कई लोगों ने तो आंखों में आंसू बाहर दिखे, कईयों के अंदर ही रोए, कोई साइड में ले जाके रोए, मगर रोए सबकी आत्मा रोई। ये एक अच्छी इनकी था याद में, जो आज हम सब लोग मिलकर हर साल यहाँ पे और पूरे परिवारजन और हम सब लोग इनको याद करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, और एक बार पुनः ऐसी आत्मा को भगवान स्वर्ग में जो स्थान दिया है, उसके लिए हम चाहेंगे कि हम लोगों को भी ऊपर से ये आशीर्वाद और शक्ति दे, ताकि हम अच्छे काम करते रहें। जो रक्त आज दान रक्तवीर कर रहे हैं, इन रक्त का जो सदुपयोग होने वाला है, जो परिवार करने वाले हैं, जो बिल्कुल ही हर बार आप सब लोग करते हैं, और वो जो कूपन सर्टिफिकेट होता है देते हैं, जो भी मांगने आता है भी आज हमें ज़रूरत है, वो सब लोग होते हैं। और रक्तदान के और रक्त के शतक वीर तो हमारे रविंद्र पाल जी कप्पू खड़े हैं, इन्होंने 100 बार यूनिट दे दिया। हमारे हेमंत जी पार्षद है इस वार्ड के, और इन्होंने भी कई बार रक्तदान में दिया है, और पूरे परिवार के सदस्यगण खड़े हैं। और मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि इनसे प्रेरणा लेके हम और करें। और रविंद्र पाल जी कपूर के बारे में क्या कहना है, जिनको पूरे राजस्थान में लोग रक्तदान के नाम से, रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं। जी पार्षद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि स्वर्गीय गणपत जी चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष उनके परिवार द्वारा ये रक्तदान शिविर जो लगाया जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि इससे बढ़िया किसी को श्रद्धांजलि देने का कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। जो कार्य इस परिवार ने जो बीड़ा उठाया है और लोगों की जिस हिसाब से ये सेवाएं कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये बहुत बढ़िया तरीका है। और इनसे प्रेरणा लेके हर परिवारजन को, हर व्यक्ति को इस प्रकार का रक्तदान शिविर आयोजित करना चाहिए, जिससे कि ज़रूरतमंद को समय समय पर रक्त मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः गणपति चौधरी को हार्दिक श्रद्धांजलि हमारी ओर से। हमने वो जमाना भी देखा है जब रक्त से तड़पते हुए व्यक्ति जब याचना करते हमें रक्त की जरूरत है, और शायद उस समय उस काम को नहीं कर पाए। ये सही बात है, हमारा बहुत कड़वा अनुभव है। पहले जब हमारे टाइम में तो लोग इतना डरते थे, गांव वाले तो बिल्कुल मतलब छोड़ के भाग जाते थे, अरे हमारी लुगाई मरती मरे, मन ही मारेगा, मतलब मैं भी मर जाऊंगा ब्लड। उनको समझाते थे, उनको बोलते थे ब्लड देने से कुछ नहीं होता, नहीं नहीं भैया मुंह तो दूँ ही नहीं, मतलब इतना डरते थे। फिर भी हमने वो, अब तो खैर काफ़ी ऊपर वाले के आशीर्वाद से और कई संस्था आ गई, कई लोग आ गए, सब मिल के अच्छा काम कर रहे हैं।
कि गणपत जी के बेटे इनका पूरा परिवार इतना अच्छा और बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऊपर गणपत जी बैठे हुए भी देख रहे होंगे कि मेरा परिवार कितना अच्छा काम कर रहा है और उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा काम, नेक काम करते रहें, आगे भी करते रहें और जिसको ब्लड की ज़रूरत हो ये उस समय उनको प्रदान दे दें। यही मेरी शुभकामना। और हम यही चाहते हैं कि गणपत जी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम एक अच्छा काम करेंगे। हम अच्छा उनकी आत्मा के लिए ये एक अच्छा काम है और सब मिलके काम करें। जय भारत, जय हिंद। गणपत जी चौधरी बहुत ही एक सजग व्यक्ति थे। 2008 में भी हमने काफ़ी साथ में काम किया जब वे बाहर के वाइस प्रेसिडेंट थे और मैं पुस्तकालय सचिव था। तब से वो कहते थे अदिल जी कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो ब्लड के प्रति बहुत ही आकर्षित रहते थे। फिर उनकी तबीयत खराब हुई, तब ब्लड की आवश्यकता समझी कि किस तरह से ब्लड के लिए हमको इधर उधर घूमना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि दिलीपिया मैं रहूँ या न रहूँ मगर मेरे नाम से एक रक्तदान शिविर चलता रहे। ये छवि आज उनकी परिवार ने हर वर्ष की बातें बताऊँ गणपत जी को याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर लगाते हैं। ये हर व्यक्ति को लगाना चाहिए ताकि 2 व्यक्तियों की जान बच सके और इसको जितना आप पहना देंगे उतना आपके खुद के शरीर के लिए भी बेनिफिट है। जय हिंद। आज जो रक्तदान योजना जो सब दे रहे हैं, आप भी सब भाई आके उसे रक्तदान दिए जाए। और हम ये 3 साल से दे रहे हैं और कम से कम 100-150 हर साल देते हैं और अभी आज 150 से ऊपर हो गए हैं। कम से कम 200 तक पहुँच सकते हैं। आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें और एक साथ करें। आनंद गणपत जी चौधरी जी की स्मृति में आज रक्तदान शिविर लगातार 3रे वर्ष हो रहा है। आइए सब मिलकर रक्तदान के इस महापर्व को साकार करें। जियो और जीने दो, रक्तदान महादान। इस रक्त की कीमत को हमें समझना पड़ेगा। बाजार से वस्तुएं खरीदी जा सकती है लेकिन रक्त नहीं। इन खून के रिश्तों को, पहले एक ज़माना था जब कोई रक्त देता था तो लोग उसका आभार व्यक्त करते थे, बार बार आभार देते थे कि आपने मेरे को बचाया। आइए हम मिलते हैं धर्म प्रेमी से। क्या कुछ कहना है आपका रक्त के प्रति? जैसा कि सभी कहते हैं रक्तदान महादान, बिल्कुल सत्य वचन है। आज खून देकर हमें जो खुशी होती है, हमें जो आभास होता है कि हम किसी के काम आ पाए, हमारा कोई चीज़ किसी काम आए, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। आज माननीय गणपत जी चौधरी जो कि देवलोक हो गए हैं, उनकी स्मृति में जो रक्तदान शिविर रखा गया है, उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कार्यक्रम रख के बड़ा सराहनीय, बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम रख के हम सबको कहीं न कहीं डायरेक्ट लाभ मिला है। दुआएं जो मिलती है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और खून देकर हमें जो दुआएं मिल रही है इसका कोई मुकाबला नहीं। इसके लिए हम पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपका वो एक भाई को भावेश तो रक्तदान शिविर का आयोजन ये हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। रक्तदाता बढ़ चढ़कर रक्त की लाइन कतारों में लगे हुए हैं। क्या बात, इनको पूछो कि कैसा लगा खून देके? ये इसमें भी ले लेना। इनको पूछो खून देके कैसा लगा? जी साहब, कैसा महसूस कर रहे हो खून देके? हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। हाँ, अपील करो और सब लोग भी देंगे। आप थोड़ा ये बताएं कि ये जो आज रक्तदान हो रहा है जी, उसका उपयोग मरते को बचाने के लिए। जी, रक्तदान हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी के काम ही आता है। जीवन रक्षा के लिए और जीवन रक्षक का काम करता है। मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ पर 78 टाइम मैंने भी दिया है सर। अभी ये मेरे परम मित्र हैं गणपत जी, मेरे परम मित्र थे, हम सब उन्हीं के परिवार से हैं
और पिछली बार भी दिया था। इस बार तो मैंने महीने भर पहले किसी अति आवश्यक काम था उस समय दे दिया, इसलिए मैं दे नहीं पाया। सबसे बढ़िया काम है, किसी का जीवन बचता है इससे, तो करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अक्सर परिवार में आपसी झगड़ा होता है और उसमें आप जानते हैं क्या होता है जी, खून के रिश्ते, और हम उन रिश्तों को निस्वार्थ निभा रहे हैं। एक तरफ तो जान ले रहे हैं, दूसरी तरफ जान दे रहे हैं। हमारे तो खून देके जान बचाने के काम है, न लेने का काम है न देने का काम है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सनातन संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं? अब ये तो वो जो नहीं समझ पा रहे हैं ये उनका अपना मत है सब, जिस दिन समझेंगे, समझना तो ही है। इसके अभी उनकी पीछे बड़ा कारण संस्कारों का नहीं होना है। संस्कारों का नहीं। जो लोग जिन संस्कारों में पैदा हुए पले बड़े हैं उनके वो संस्कृति नहीं है, जान बचाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके अंदर, केवल जान लेना जानते हैं। तो इससे उनका नाश होता जा रहा है धीरे धीरे। भले 57-58 कंट्रीज हो गई है, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी संस्कृति ज़्यादा साल बचेगी। 1400 साल हुए हैं कुल उनकी संस्कृति को, उसमें स्थिति ये आ गई एक दूसरे को मार काट के एक दूसरे का खून पी रहे हैं। सनातन संस्कृति करोड़ों वर्षों से है, आज भी है, आगे भी करोड़ों वर्ष चलने वाली है, क्योंकि ये जान बचाने वाली संस्कृति है। यहाँ पे हम लोग वो उनके किसी के रमज़ान के महीने को भी नहीं छोड़ते हैं लोगों की जान लेने के लिए। हम लोग यहाँ पे हमारे मित्र की पुण्यतिथि के ऊपर सभी लोग आप देख रहे हैं कि अपने शरीर में से खून निकाल के दूसरों के जीवन रक्षा के लिए काम में आएगा। अपना कुछ जाता नहीं है, 10 मिनट में 20 मिनट में खून वापस उतना बन जाता है, अपने शरीर का क्या बिगड़ता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने खुद बनाया हुआ है। जो भगवान ने दिया है उसको हमको दूसरों को देने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमको खुद खरीद के देना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसे में संस्कारों की बात करें तो हमारे समाज के लिए रक्तदान महादान कहा गया है। जैसे रक्तदान, नेत्रदान, अन्नदान, शिक्षादान, ये महत्वपूर्ण दान है। इनसे 7 पीढ़ियाँ आगे की और 7 पीढ़ियाँ पीछे की तैरती है अगर कोई जान बचती है। अब जैसे बता रहे हैं कि कई बार आप कर चुके हैं, 87 बार रक्तदान कर चुके हैं। 78 बार कर चुके हैं। आप पे के काम कभी नहीं आएगा, अपने परिवार के वो रक्त कभी काम नहीं आएगा, तो हमेशा दूसरों की काम आएगा। दूसरों की काम आता है सब। परिवार में कोई लेना चाहे तो मना ही भी नहीं है। बहुत सी बार तो ऐसी कैजुअलिटी हुई लोगों के साथ, मैंने 15 दिन में 1 महीने में 2-2 बार किया है सब, झूठ बोल के किया है। क्या करते, उस समय कोई देने वाला नहीं था। आज तो जागरूकता आई है लोगों में, और दिया हो या नहीं दिया हो ऐसी जगह पे जाके हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं ताकि लोगों में देने का बड़े क्रेज। बस ये रहता है कैसे भी करके इसकी जान बचा लो, बस जान बचा लें और रक्तदान के प्रति लोगों को उत्साहित करें, जागरूक करें। ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान होगा, बढ़िया रहेगा सब। ये ताकत एक सनातनी में होती है नहीं, तो जैसा जो उचित समझे ईश्वर है साहब। सनातन में तो है ही है ताकत, न केवल रक्तदान के लिए, अन्नदान के लिए, शिक्षादान के लिए, सभी तरीके के अलग अलग दान अलग अलग काम में ही आते हैं और मानव जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए काम करते हैं। उसमें चिकित्सा भी एक भाग है। तो इमरजेंसी सर्विसेज में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ब्लड कोई ऑर्गन चेंज करना है उस टाइम पे, या कोई हार्ट का ऑपरेशन जहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे पेशेंट को ब्लड कंटिन्यूस सप्लाई होनी बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली सारी बातों का सार ये है कि रक्तदान मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो उनकी रक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है ब्लड के प्रति, रक्त के प्रति, रिश्तों के प्रति, सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति जागरूकता। और देखिए जागरूकता निभा रहे हैं सभी रक्तवीर, और इसमें जनप्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं उत्साहवर्धन के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल की ओर से। या